सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग भी बीटेक के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। सो लेट मी टेल यू व्हाट। सो कई सारे बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हम लोग बीटेक के बाद में एमटेक कर लें, बट उनके पास गेट नहीं होता। ठीक है, गेट क्रैक नहीं हुआ या फिर जो भी रीज़न हो, बट आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से एमटेक प्रोग्राम कर सकते हो विदाउट गेट। विद गेट हो तो आप तो कहीं से भी कर सकते हो, बट विदाउट गेट भी आपके पास आईआईटी ने इस साल ओपन किया है आपके लिए, जो कि है आईआईटी गांधीनगर। जैसा कि आप सभी देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, आईआईटी गांधीनगर का ये पोर्टल ओपन है जिसमें अर्ली एमटेक प्रोग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। सो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ इसके ब्रोशर से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखो उनका ब्रोशर है जिसमें उन्होंने बता रखा है कि ये एक अर्ली एमटेक प्रोग्राम है जो कि जुलाई 2025 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऑब्वियसली वो हम लोग आगे चल के देखेंगे, बट उससे पहले इसके की हाइलाइट्स देख लें। देख लो, आप लोगों को ये सामने दिख रहा होगा कि ये गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है इसमें। और अगर आपके पास गेट स्कोर होता है तो 15,400 पर मंथ आपको मंथली फेलोशिप मिलती है, और अगर विदाउट गेट हो आप लोग तो 6,000 पर मंथ। नाउ अगर आप लोग एमटेक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले करके अगले साल गेट देते हो, गेट बाई चांस क्रैक हो जाता है, मेहनत करके आप लोग कर लेते हो, तो आपका ये स्टाइपेंड जो है, जो फेलोशिप है, वो आपकी बूस्ट कर दी जाएगी और आपको भी सेम स्टाइपेंड मिलने लगेगा। देन अगर आप लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाते हो तो 60,000 रुपीज़ का आपको ट्रैवल सपोर्ट मिलता है, वो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। हाँ, नाउ ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो कि अपने थर्ड ईयर को कंप्लीट कर चुके हैं और फोर्थ ईयर में है वो। ठीक है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि 7 सेमेस्टर में आप लोगों को सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, एग्जाम दे करके 8th सेमेस्टर में आपकी इंटर्नशिप होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। तो आपके पास ये मौका है कि आप आईआईटी गांधीनगर के साथ में रह करके, वहाँ पर रह करके आप लोग अपने 8th सेमेस्टर को कंप्लीट कर सकते हो। इससे क्या एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि जो एमटेक में आप लोग जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोग जाकर के देखोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसमें एक साल बीत जाएगा ऐसे ही। ठीक है, बट अगर आप 8th सेमेस्टर में ही आईआईटी गांधीनगर चले जाते हो, उनके साथ कुछ काम कर लेते हो, तो उनसे फेमिलियर हो जाओगे और वहाँ क्या काम चल रहे हैं आप लोगों के लिए वो आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप लोग एज अ विजिटिंग स्टूडेंट अपना 8th सेमेस्टर आईआईटी गांधीनगर में रह करके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं यहाँ पे। तो देख लो आप लोग, एआई है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंटीग्रेटेड सर्किट, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप ये सब डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो या फिर इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग बेझिझक ले सकते हो। कमिंग टू द मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, अगर आप आईआईटी से हो ना तो आपको मिनिमम 6 सीजीपीए चाहिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। बट अगर आप एनआईटी से हो, ठीक है, तो आपको गेट तो नहीं चाहिए। आईआईटी से हो या एनआईटी से हो, आपको गेट नहीं चाहिए। बट अगर आप एनआईटी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के हो, तो आपको मिनिमम 8 सीजीपीए चाहिए। और अगर एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो आप लोग तो 7.56 सीजीपीए से कम नहीं होना चाहिए आपका एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। रिमेंबर इट, थर्ड ईयर के एंड तक। अगर आप कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस से होते हो, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और भी जो इन्होंने लिस्ट जारी कर रखा होगा, अगर आप उस कॉलेज से बिलोंग करते हो आईआईटी एनआईटी छोड़ करके, तो आप लोग डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकते हो। बट द कंडीशन इज आप टॉप 5 रैंक होल्डर्स होने चाहिए। ठीक है, टॉप 5 रैंक होल्डर्स होने चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो। और टॉप 10 रैंक होल्डर्स होने चाहिए अगर आप एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ये रहा था एक छोटा सा ब्रोशर का इन्फॉर्मेशन जो कि मेरे को लगता है कि आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। डेडलाइन जो है मार्च 26 तक है, तो आप लोग आराम से फिल कर सकते हो। मोर देन 1 मंथ टाइम है, आप लोग सोच लो कि आपको करनी है नहीं करनी है, देन आप लोग आराम से फिल कर सकते हो। ठीक है, 12 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है इसका और 26 तक चलने वाला है। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि ये मेरिट बेसिस है टोटली, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मेरिट बनना है, शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो। ठीक है, फिर आप रिटन टेस्ट दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, तो ये प्रोसीजर चलना ही है, चाहे आप आईआईटी से हो चाहे एनआईटी से हो, आपको ये करना ही पड़ेगा। या फिर आप गेट देते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, रिटन टेस्ट भी ज़्यादा टफ नहीं होता, उसके लिए आपको 2-3 सब्जेक्ट्स जो हैं अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए जिसमें आपको करना है। ठीक है, लाइक अगर आप स्ट्रक्चर करते हो तो स्ट्रक्चर के सारे 2-3 सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर लो। जियोटेक करना है तो जियोटेक से रिलेटेड, इन्वायरमेंट करना है तो जो भी वहाँ होंगे आईआईटी गांधीनगर में। ठीक है, नाउ मैंने आप लोगों के लिए खुद से लॉगिन करके ओपन किया था कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो ये स्टूडेंट एडमिशन पोर्टल आईआईटी गांधीनगर का, जिसमें आप सभी जब भी ओपन करोगे ना तो देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ये इस तरीके का यूज़र इंटरफेस ओपन होगा। देन
सबसे पहले आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम में एमटेक अर्ली एडमिट करना है, ठीक है। जब आप इसमें अर्ली एडमिट कर लोगे तो आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जो कि होगा सिविल इंजीनियरिंग। आप सभी देख सकते हो, जैसे ही मैंने एमटेक अर्ली एडमिट किया तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद में एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डिटेल्स ऑफ गेट, अदर डिटेल्स, फाइनलाइज एप्लीकेशन, इस तरीके से ओपन हो चुका है। और एप्लीकेशन सबमिशन डेट देखो आप लोग का इधर शो हो रहा है कि 32 दिन 4 घंटे 38 मिनट ऐसे, ठीक है, शो कर रहा है। सो मैंने सेलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग, फिर डिसिप्लिन में सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी देखो रिसर्च एरिया, तो रिसर्च एरिया में देखो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, जैसे मैंने बताया ना कि आप लोग को जिसमें करना हो, लाइक इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, स्ट्रक्चर है, जियोटेक है, वाटर रिसोर्स है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ऐसा करके आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं स्ट्रक्चर को टॉप प्रायोरिटी पे करता हूँ, या फिर आप सपोज कर लो जियोटेक करना चाहते हो, जियोटेक को टॉप पर कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट साइंस कर दिया, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर कर दो, फिर उसके बाद वाटर रिसोर्स कर दो, ऐसा। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं ये फिल नहीं कर रहा, मैं बस शो कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इधर आप सब कुछ फिल करोगे, अपना नाम वगैरह, ये सब आप सब कुछ कर सकते हो। आप बीटेक स्टूडेंट रहे हो तो ये सब आपके लिए मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद में एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है, अगर आपने गेट दिया है तो गेट की डिटेल्स, और आप लोग इस तरीके से फाइनलाइज कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो आईआईटी गांधीनगर से एमटेक कर रहे हैं, आई गेस वो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। सो फ्रेंड्स, वीडियो बढ़िया लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के हों वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। सो थैंक यू एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।